स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 14.5 आर डी शर्मा से। तो बच्चों, आज हम लोगों ने स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, आप चेक करिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो वैल्यू जो है मशीन की बच्चों यहाँ पे कम होती जा रही है, डिप्रिशिएट हो रही है 10% पर एनम, यानी कि हर साल 10% का रेट कम हो रहा है वैल्यू ऑफ अ मशीन। इट वॉज परचेज 3 years ago। तो बच्चों खरीदी कब थी ये? 3 साल पहले खरीदी थी। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹43,740, फाइंड इट्स परचेज प्राइस। अब वो कह रहा है मान लीजिए अभी की इसकी जो वैल्यू है वो 43,740 है, तो इसका परचेज प्राइस क्या हुआ? ठीक है बच्चों, तो सीधी सी बात है कि इसका परचेज रेट ज्यादा ही रहा होगा, तभी 10% 3 साल में डिक्रीज होके 43,740 रुपीज रह गया। तो इसको हम फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 14.5। ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन नंबर 5। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ मशीन आज के टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी है? 43,740। और इसका डिप्रिसिएशन रेट क्या है रहा? डिप्रिसिएशन रेट जो है वो 10% पर एनम रहा। अब बच्चों टाइम कितना? 3 years। तो इसकी परचेज प्राइस निकालनी है। ठीक है बच्चों, टू फाइंड इट्स परचेज प्राइस। ये फाइंड करनी है बच्चों में। तो हमें अब क्या करना है, क्योंकि फाइनल जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम होने के बाद 43,740 रह गई, तो इसका हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे? डिप्रिसिएशन तो हो ही रहा है, तो फॉर्मूला तुम्हारा ये लगेगा A = P1 - R/100 T। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर अभी हम इसको A मानेंगे कि P मानेंगे? तो इसको हम क्या मानेंगे बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू 43,740 जो कि डिक्रीज होने के बाद वैल्यू हुई है इतनी, तो इसको हम A की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये A की जगह पर काम करेगा, तो हम अमाउंट की जगह पर रखेंगे 43,740 = P, जो कि हमें इसकी परचेज करनी है। तो इसको मान लेते हैं लेट रुपीज P मान लेते हैं इसको। तो मैं P ही रख लेता हूँ। 1 - 10/100 कितनी साल तक घटी है? 3 साल तक बच्चों घटी है। तो ऐसे रख लिया 43,740 = P। कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1 - 1/10। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 9/10 हो जाएगा। इट्स मीन 9/10 कितनी बार लिखेंगे? 3 times, क्योंकि क्यूब है यहाँ पे, क्यूब यानी कि 3 years का था पावर यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। P = यहाँ ले लेंगे 43,740, ये 10 तीनों यहाँ आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर आ जाएंगे, और ये 999 9 × 9 इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करके हमें इसकी वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से डिवाइड कर लीजिएगा इसको। तो विल गेट 60,000। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो थी प्रेजेंट वैल्यू की थी वो 60,000 थी, जो कि 10% हर 3 साल में डिक्रीज होने पर उसकी वैल्यू 43,740 हो गई। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये। इसको आप ध्यान से बस डिवाइड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, द वैल्यू ऑफ अ रेफ्रिजरेटर विच वॉज परचेज 2 years ago डिप्रिशिएट्स एट 12% पर एनम। वो कह रहा है वैल्यू जो है रेफ्रिजरेटर की जो कि 2 साल पहले खरीदा गया है, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है हर साल 12% के हिसाब से। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹9,680। वो कह रहा है मान लीजिए अभी की वैल्यू जो है उसकी 9,680 है। फॉर हाउ मच वॉज इट परचेज, तो उसने कितने की खरीदी होगी, हमें यहाँ पे ये देखना है। तो बच्चों ये जो फिफ्थ वाला है काफी सिमिलर है इसी से। इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी दे रखी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी दे रखी है। परचेजिंग 2 years है और 12%, तो उस हिसाब से हम लोग उसे फाइंड कर देते हैं। देखते हैं क्या क्या गिवन है। सॉल्यूशन नंबर 6।
तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ रेफ्रिजरेटर is equal to rupees 9,680। यहाँ दोबारा लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पे जगह नहीं बची। 93680 एंड डिप्रिसिएशन रेट क्या है? डिप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 12% पर एनम, और टाइम कितना दिया है? 2 साल। ठीक है, तो फॉर्मूले क्या लगाएंगे? वही यहाँ पर a इज इक्वल टू P1 माइनस R अपॉन 100 पावर P। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम प्लेस प्रेजेंट वैल्यू को मानेंगे, a मानेंगे, यहाँ पर अमाउंट मानेंगे। तो 9680 इज इक्वल टू P, और जो हमने निकालना है इसकी हाउ मच इज फॉर परचेज, तो परचेज निकालना है इसकी। परचेज प्राइस भी आपको वी हैव टू डिटरमाइन दिस परचेजिंग प्राइस। तो हमने नेट मान लिया रुपीज P मान लेते हैं इसको, तो P रख लिया यहाँ पे हमने। 1 माइनस रेट कितना है? 12 अपॉन 100, और टाइम कितना है? 2 इयर्स का है। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करके हमें क्या मिल जाएगा? इसको यहाँ पे 2 6 एंड 2 50 2 3 एंड 2 25, तो इट्स मीन ये बचा 1 माइनस 3 अपॉन 25। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा 22 अपॉन 25। तो ये आ गया 9680 इज इक्वल टू P इंटू 22 अपॉन 25 इंटू 22 अपॉन 25। अब अकेला P निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अंदर 25 इंटू 25 विल कम एट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर एंड 22 इंटू 22 विल कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज ए डिनोमिनेटर बन जाएगा यहाँ पर आके। तो बच्चों इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके विल गेट 12,500। डिवाइड करिएगा ध्यान से बहुत, तो आपको इसका आंसर, क्योंकि बच्चों आप देखिए 11 से कट जाएगा, 11 2 से काटना हो तो 11 8 से 88 एंड 11 8 से 88 एंड 0, फिर 11 से काटना हो तो 11 2 से 11 8 से 88 0, 2 2 से 4 हो गया, तो 4 20 से, तो 25 इंटू 25 इंटू 20 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12,500। इसका मतलब जो है क्या है कि जो परचेजिंग थी वो कितनी थी? 12,500 रुपये थी रेफ्रिजरेटर की, जो कि हर 12% हर साल कम होकर 2 साल के बाद उसकी वैल्यू हो गई थी 9,680 रुपीज़। तो इट्स मीन हमारा आंसर क्या है बच्चों यहाँ पे? 12,500 रुपीज़। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, द कॉस्ट ऑफ अ टीवी सेट वॉज कोटेड ₹17,000 एट द बिगनिंग ऑफ 1999। तो कह रहे हैं शुरू के अंदर जो टीवी की जो सेट की जो कीमत थी वो थी 17,000 1999 के। ये ईयर है बच्चों, ये इसको आप कोई प्राइस मत मान लेना, दिस इज ईयर 1999 के अंदर। इन द बिगनिंग ऑफ 2000 द प्राइस वाज हाइक बाय 5%। तो बच्चों 2000 के बिगनिंग के अंदर, यानी पूरे 1999 का साल निकल जाने के बाद जब 2000 शुरू हुआ तो उस टाइम के अंदर ये प्राइस राइज हो गया कितना? प्राइस राइज हो गया बाय 5%। बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड द कॉस्ट वाज रिड्यूस बाय 4% इन द बिगिनिंग ऑफ 2001। तो यहाँ पे 2000 के अंदर पूरे साल 5% हाइक रहा, वहीं पर जब जैसे 2000 खत्म हो गया और 2000 के एक में शुरू में क्या हुआ कि डिमांड की डिक्रीमेंट हो गई और जो है उसमें प्राइस जो है जो रेट है वो डिक्रीज हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया बाय 4%, यहाँ पे डिप्रिशिएट हो गया। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द टीवी सेट इन 2001? तो वो कह रहा है कि 2000 के अंदर जाके 2001 में जाके उस टीवी की कीमत कितनी हो गई होगी। तो हमें ये वैल्यू बच्चों यहाँ निकालनी है इसके अंदर। तो देख लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें दोनों काम हुए हैं, इसके अंदर बढ़ी भी है और रिड्यूस भी हुई है, इसमें दोनों चीज़ें हुआ है, दोनों चीज़ें हुई हैं। तो लिख लेते हैं इसको। सॉल्यूशन नंबर 7। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ टीवी इन द बिगिनिंग या इनिशियल प्राइस इन द बिगिनिंग इज ₹17,000। ठीक है, तो जो हाइक हुआ प्राइस के अंदर, हाइक इन प्राइस इन 2000 या 2000 के बिगिनिंग के अंदर 5% का हाइक हो गया। और डिप्रिसिएशन कब हुआ? डिप्रिसिएशन इन प्राइस
इन द बिगिनिंग ऑफ 2001 में, इन 2001 के अंदर 4% से डिप्रिसिएशन हो गया। तो बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला इसके अंदर रहेगा, और उसने फिर 2001 के अंदर पूछा है, 2001 ने पूछा है कॉस्ट। तो क्या करना है, टू फाइंड कॉस्ट ऑफ द टीवी इन 2001, क्या कॉस्ट रही होगी उसकी 2001 के अंदर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है P1, पहले वाले में हाइक हुआ है तो प्लस लगा देंगे, इसको बच्चों R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेंगे। तो पहले वाले में तो हाइक हुआ है तो ऐसे कर देंगे, और सेकंड ईयर में क्या हुआ है, डिप्रिसिएशन हुआ है, तो R2/100 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसके अंदर A इज इक्वल टू, शुरू में कितनी वैल्यू थी 17,000, 1 + 5/100, 1 यहाँ पे माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पे डिप्रिशिएट हुई थी वैल्यू दूसरे साल में, इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे आ गया 5 × 1 5 20, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 - 1/25। तो ये हो गया हमारा 17,000, दिस कम्स ओवर 21/20, और ये 1 - 1/25 है तो इट बिकम्स 24/25। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग पूरे को, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। तो बच्चों 68 × 21 × 12 समथिंग आएगा यहाँ पे, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो विल गेट 17,136। तो बच्चों ओवरऑल प्राइस हाइक हुआ, फिर डिप्रिशिएट हुआ, तो हमने क्या देखा कि ओवरऑल देखा जाए तो एक तरीके से पैसे बढ़े हैं इसके, 17,136 इसका आंसर आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ टीवी ये क्या है, कॉस्ट ऑफ टीवी, कॉस्ट ऑफ द टीवी इन द ईयर 2001 is 17,136। क्लियर हो गया बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया एक्सरसाइज 14.5 का। बच्चों आपको क्लियर हो रहा हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारा, Ashish started the business with an initial investment of ₹5 lakhs। तो यहाँ पर बच्चों 5 lakhs है। यहाँ पर आशीष ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, शुरू के अंदर कितना पैसा लगाया 5 lakhs। इन दी फर्स्ट ईयर ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 4%। तो पहले ईयर में बच्चों उसको लॉस हो गया 4% का। However, during the second year he earned a profit of 5%। लेकिन सेकंड ईयर के स्टार्ट होते ही या सेकंड ईयर के अंदर उसको 5% का प्रॉफिट हो गया, विच इन थर्ड ईयर रोज टू 10%। और फिर वो 3 साल में जाके, तीसरे साल में जाके वो 10% हो गया। तो पहले साल में लॉस 4%, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट 5%, थर्ड ईयर में प्रॉफिट 10%। तो रोज का मतलब क्या हो गया, ये प्रॉफिट ही हो गया, बढ़ गए। कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ 3 years। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा नहीं देखना है, अमाउंट नहीं देखना है, टोटल नेट प्रॉफिट देखना है। इन्वेस्टमेंट माइनस करके हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो शुरू के अंदर कितना है इसका इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है, कितनी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹5 lakhs। फर्स्ट ईयर में लॉस परसेंट इन फर्स्ट ईयर, इसको हम R1 मान लेते हैं, वो है 4%। फिर हुआ उसको प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हुआ उसको इन सेकेंड ईयर, R2 मान लेते हैं, ये 5% प्रॉफिट हुआ है। और फिर इसको दोबारा तीसरे साल फिर प्रॉफिट हुआ है जो कि और ज़्यादा हुआ, यानी कि R3 8% 10% हो गया। तो देखते हैं, तो इसका टोटल नेट प्रॉफिट निकालना है, टू फाइंड नेट प्रॉफिट। तो पहले बच्चों अमाउंट देखते हैं कि इतना लॉस प्रॉफिट होने के बाद उसको टोटल उसके लिए
टोटल उसकी इनकम या टोटल उसकी जो है उसने कितनी कमाई कर ली अपनी। तो अमाउंट फाइंड करते हैं। तो अमाउंट ही गॉट आफ्टर 3 years। तो एक टोटल मान लेते हैं इसको, टोटल अमाउंट ही गॉट आफ्टर 3 years। तो सीधा फॉर्मूला रहेगा ए इज इक्वल टू पी तो लगेगा ही। पहले बच्चों रिडक्शन हुआ, लॉस परसेंट तो माइनस हो जाएगा R1/100। सेकेंड ईयर के अंदर 1 + R2/100 जो कि 5% है, रोज हुआ है। फिर उसके बाद फिर बढ़ा है तीसरे साल में। ठीक है बच्चों, तो ए इज इक्वल टू थोड़ा इधर रख लेते हैं 5 lakhs हो गया ये। तो पहला हो गया 1 - 4/100, दूसरा हो गया 1 + 5/100 क्योंकि 5% का हुआ है, और फिर तीसरे साल में भी 10% का हुआ है प्रॉफिट। तो प्लस कर देंगे। डिवाइड कर दीजिए, 4 × 1 = 4, 25 यहाँ भी 20 यहाँ पे 10। तो कितना आ जाएगा? तो 1 - 1/25, तो इट बिकम्स 24/25। ये बच्चों 1 + 1/20, तो ये हो जाएगा 21/20। ये 1 + 1/10 है, तो ये हो गया हमारा 11/10। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर देंगे हम। 1 2 1 2 25 2 × 50 and 2 0। फिर डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, तो 200 हो गया। तो अमाउंट कितनी है बच्चों? 100 × 24 × 21 × 11। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो विल गेट 5,54,400 रुपीज। ठीक है, इतनी टोटल अमाउंट इसको मिली आफ्टर 3 years। अब उसने पूछा है कि कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ है, क्योंकि बच्चों 5 लाख तो उसने अपनी जेब से लगाए थे, ये तो उसको मिलेंगे अपने, लेकिन प्रॉफिट क्या होता है जो उसको इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमाया उसने। तो हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। therefore नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है? टोटल अमाउंट में से जो उसने कमाया है उसमें से माइनस कर देंगे उसकी इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट वाली जो अमाउंट है वो माइनस कर देंगे। मतलब सीधी सी बात है कि हमको $5,500,400 माइनस 5 lakhs। तो बच्चों यहाँ पे इसको 54,400 रुपीज का नेट प्रॉफिट हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये हम लोग देखा कि यहाँ पर इसको नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 54,400 क्या हुआ बच्चों? तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों ये आंसर, क्योंकि बच्चों ये अमाउंट तो वो जो उसको 3 साल के बाद मिली, तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 54,400 रुपीज का। इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 54,400 आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो बच्चों नेक्स्ट हम जल्दी आपके लिए दूसरा चैप्टर लेके आएंगे RD शर्मा के अंदर क्लास 8 के लिए। तब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।